वेलकम टू लीगल वेब आईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो तमाम प्रिंसिपल्स को जो यूडीएचआर में दिए गए हैं। ये तमाम वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूडीएचआर के पिलर्स हैं, यूडीएचआर की बुनियाद हैं और यूडीएचआर में ये अहमियत रखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूडीएचआर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूडीएचआर की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस की जानिब से 10 दिसंबर 1948 को। इस डिक्लेरेशन में आपको बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स देखने को मिलेंगी जो कि पूरी दुनिया में तमाम इंसानों के लिए है। मजीद ये कि ये राइट्स और फ्रीडम्स हर इंसान को इंसान होने की वजह से हासिल हैं। किसी का इंसान होना ही काफ़ी है इन राइट्स को हासिल करने के लिए। इसके अलावा किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। ये राइट्स तमाम लोगों को दिए जाएंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर वो डिस्क्रिमिनेशन आपकी नेशनलिटी की बेस पे भी हो सकती है, रिलीजन की बेस पे हो सकती है, जेंडर की बेस पे हो सकती है। ये इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। तो ये यूडीएचआर ये कहता है किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, बल्कि ये जो राइट्स हैं ये तमाम इंसानों को दिए जाएंगे इस बुनियाद पे कि कोई पर्सन एज अ ह्यूमन पैदा हुआ है। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं जो कि यूडीएचआर में दिए गए हैं। तो यूडीएचआर में मेनली आपको 6 प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे जो कि पूरे डॉक्यूमेंट या पूरी डिक्लेरेशन को गाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल है यूनिवर्सैलिटी, कि जो आपकी ह्यूमन राइट्स हैं ये तमाम लोगों के लिए है। ये यूनिवर्सल राइट्स हैं, ये तमाम लोगों को दिए जाएंगे। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कोई इंसान किसी खास बाउंड्री में रहता है या कोई खास मुल्क में रहता है, बल्कि ये तमाम लोगों को दिए जाएंगे बिना ये देखे कि वो किस जगह रहते हैं या वो कौन है। ये हर इंसान को राइट्स इंसान होने की वजह से दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रिंसिपल का रूट आपको आर्टिकल 1 में देखने को मिलता है जहाँ बात की गई है कि हर कोई आज़ाद पैदा हुआ है और हर किसी की इक्वल डिग्निटी है और इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 2 है जो कि बात करता है इंडिविजिबिलिटी की, कि जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। कि और तमाम राइट्स को इसीलिए डिवाइड नहीं किया जा सकता कि तमाम राइट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और तमाम राइट इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा किसी को आप सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दे दो और बदले में उससे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स छीन लो, बल्कि तमाम लोगों को तमाम राइट्स दिए जाएंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसकी आप मिसाल यूँ ले लें कि अगर किसी का राइट है राइट टू हेल्थ, तो उस राइट टू हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसका राइट है कि वो राइट टू क्लीन वाटर एक्सेस कर सके। अगर कोई पर्सन को राइट टू क्लीन वाटर नहीं दिया जाएगा, तो जो उसका राइट है राइट टू हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर 3 है जो कि बात करता है पार्टिसिपेशन की, कि तमाम लोगों का राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके उन तमाम फैसलों में जिनका असर उनकी ज़िंदगियों में आता है। इन फैसलों में तमाम गवर्नमेंटल डिसीजंस आ जाते हैं, पॉलिसी आ जाती है जो कि गवर्नमेंट बनाती है। इन तमाम चीज़ों में लोगों को ये इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल नंबर 4 है जो कि बात करता है अकाउंटेबिलिटी की, कि जो गवर्नमेंट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल ठहराई जाएगी अगर किसी का राइट वोलेट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में नाकाम हो चुकी है। मज़ीद ये कि ये चीज़ इनसफिशिएंट है कि गवर्नमेंट सिर्फ राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करके बैठ जाए कि हमने मान लिया कि ये राइट्स हैं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम भी दे जिसके ज़रिए से उन राइट्स को एनफोर्स करवाया जा सके। अगर किसी इंसान का कोई राइट वायलेट होता है तो वो रेमेडी अवेल कर सके। एक ऐसा निज़ाम दिया जाए, एक ऐसा मैकेनिज़्म दिया जाए जिसके ज़रिए से हर इंसान का राइट एनफोर्स करवाया जा सके और अगर किसी का राइट वायलेट होता है तो उसे रेमेडी दी जा सके। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 5 है ट्रांसपेरेंसी की। गवर्नमेंट जो भी फैसले करेगी वो लोगों के सामने क्लियर होंगे, वाज़िया होंगे, ओपन होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कोई फैसला किस बुनियाद पे किया, क्यों किया और कैसे किया। जब लोगों के सामने सारा कुछ वाज़िया होगा, क्लियर होगा, तो लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे बिल्ड होगा। उसके बाद हमारा है प्रिंसिपल नंबर 6 जो कि है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। को आप यूँ समझ लेंगे अगर 2 पर्सन है, एक का कलर वाइट है, एक का ब्लैक है, तो आप वाइट वाले पर्सन को तमाम राइट्स दे दें और ब्लैक वाले पर्सन को कोई राइट ना दें, तो ये होगी डिस्क्रिमिनेशन। तो यूडीएचआर कहता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप किसी मखसूस इंसान या मखसूस लोगों को राइट्स दे दें और मखसूस लोगों को राइट्स ना दें।
बल्कि तमाम लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। वो डिस्क्रिमिनेशन रेस की बुनियाद पे हो सकती है, जेंडर की बुनियाद पे हो सकती है, रिलीजन की बुनियाद पे हो सकती है, लैंग्वेज की बुनियाद पे हो सकती है। और इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। तो यूडीएचआर कहता है किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और इस चीज़ को वाज़िया तौर पे आप आर्टिकल 2 में देख सकते हैं जो कि यूडीएचआर का है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये जो आपको मैंने 6 प्रिंसिपल्स बताई ये इसी तरह हैं जैसे ये यूडीएचआर का दिल हों। ये तमाम प्रिंसिपल्स असल में हमें ह्यूमन राइट्स को समझने में मदद देते हैं और हमें बताते हैं कि असल में ह्यूमन राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो पूरी दुनिया में एक अदल का निज़ाम कायम होगा जहां हर किसी को फेयरली ट्रीट किया जाएगा, हर किसी को जस्टिस दिया जाएगा और हर किसी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो यहाँ पे हमारी आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ नहीं लगती तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।